डायरेक्टर्स एंड अबव है और बहुतों ने रजिस्टर किया है और बहुत सारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं कभी कभार आराम में आ जाते हैं रिप्ले देख लेंगे क्योंकि हमारे रिप्ले की व्यवस्था है। अच्छा, आपका रिप्ले की है? बिल्कुल, तो रिप्ले करके देख लेते हैं। तो वो मैं बस अब टॉपिक पे आता हूँ सर, निश्चित सक्सेस प्लान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और इस समय इस सभा में जो हमारे साथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर अबव है, इस सभा में हमको ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि ये रिटेल बोनस कितना होता है और परफॉर्मेंस बोनस कितना होता है, ट्रैवल फंड, हाउस फंड डिस्कस नहीं करना है। हमको सिर्फ मेजर पॉइंट पे आना है, वो है डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जिसके पता नहीं क्यों ऐसा है कि जिसके खासकर एलओबी के लिए कि जिसके लिए कहीं ना कहीं कोई शंका बनी रहती है हर बार और वो समझ में नहीं आ रहा है या समझ कर भी ये लगता है कि समझ में नहीं आया और भी कुछ होगा और भी कुछ होगा। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ सब लोगों से, थोड़ा दिल थाम के बैठिए, आपके सवाल भी लिए जाएंगे। अभी चैट डिसेबल्ड है क्योंकि हम पूरा समझ लें, समझने के बाद आपके कोई सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता तो वो सवाल पोस्ट कीजिएगा। और आज ये मान लें, हम सारे विनिंग टीम के सारे लीडरशिप से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि आज हम पूरा समझ लेंगे और उसके बाद कोई सवाल रह नहीं जाएगा हमारा। और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर समय रहा और अगर सब कुछ ठीक रहा कि हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। पापा हमारे साथ यहाँ पर है ही हैं और आपके सवाल भी हम लेंगे, हमारे साथ सारे डीयूसीडीज भी हैं, उनको भी लेना होगा तो हम उनको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी पे जाए वो कैसे गए और कैसे जाया जा सकता है, सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इसको समझ लें और आप लोग डायरी पेन ले लें, सब लोग, मैंने भी यहाँ पर तैयार किया हुआ है डायरी पेन ताकि हम नोट्स बना लें प्रॉपर। और आलोक सर को तो कई बार हमने चाहा कि लाइव इवेंट में हमारे आ जाए, पर आज देखिए ये लाइव इवेंट ही है पर डिजिटल है और इतने सारे लोग यहाँ पर आज आपको सुन पा रहे हैं। लाइव इवेंट के लिए तो फुर्सत आपको पूरी नहीं। थैंक यू सो मच। नॉर्मली होता यही है कि हम मार्केटिंग प्लान को जब अपनी जिस ट्रेनिंग्स में करते हैं ना, क्योंकि वो ग्रुप में ऐसा अगर समझाने की बात आती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लोगों के इतने सवाल होते हैं, वहां पर 1 to 1 हॉल में बैठा के हैंडल करना मुश्किल होता है। यहाँ पर आई डोंट नो आप कैसे इसको लोगों के सवालों को आंसर कर पाओगे, बट इस दौरान मैंने ये भी खुद भी सीख लिया ना कि कैसे चीजों को समझाएंगे तो क्या समझ में आएगा। मार्केटिंग प्लान में जो आपने 2 चीजें बोली हैं यहाँ पर जो मुझे डिस्कस करने के लिए, जो पहले हम बात कर रहे थे, वन इज डायरेक्टर बोनस, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और एलओबी जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को डाउट रहता है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। बिल्कुल। इससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो सवाल मेरे पास भी लोग आपके आते हैं, जो लोग पूछते हैं, आपके पास भी आते होंगे और आपसे रेफर होके भी मेरे पास आते हैं, और वो उनमें जो एक चीज बहुत कॉमन होती है कि मेरा पीवी तो बढ़ गया लेकिन मेरी एलओबी नहीं बढ़ी या मेरा चेक नहीं बढ़ा या पिछले बार से थोड़ा सा कम आ गया ना। ये वो सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है, बड़ा सवाल है, बिल्कुल है ना, बहुत कॉमन सवाल है। ये बड़ा बिल्कुल नहीं है, तुमने पकड़ ली लोगों की। क्या करूं सर, मुझे बस लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है वो क्या पूछ रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि बॉटम लाइन यही होती है हर सवाल की। मेरे पास जितना भी लिख के आता है, सर मेरा पिछले बार से पीवी बढ़ गया, पिछले बार से पीवी ज्यादा हो गया, मेरी चेक क्यों नहीं बढ़ी, या बढ़ने की जगह थोड़ी सी घट क्यों गई। ये 2-3 बेसिक सवाल होते हैं। मेरा लेवल गोल्ड का था, अब मैंने स्टार कर लिया, लेकिन मेरे चेक पे फर्क नहीं पड़ा। 2-3 चीजें हैं जो मैं पहले यहाँ पर अपनी बात सारी चीजें समझाने के पहले ही रखना चाहूंगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द अगर मेरी बातें घूमेंगी तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि लेवल आपके चेक को डिसाइड नहीं करता। राइट, वॉल्यूम, पीवी जरूर आपके चेक को डिसाइड करता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो चेक आपका आएगा, वो जो पीवी बढ़े हैं वो कहां से बढ़े, किस पोजीशन पे, किस लेवल पे जाकर के बढ़े। अगर ये 2 बातें हमें समझ में आ गई तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि मैं कहां से अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा तो मेरा चेक बढ़े। आई डोंट नो, मैं सर्वज्ञ जी आपसे पूछ भी रहा था उस समय, शायद वो बात कहीं डिसकंटिन्यू हो गई थी, कि इसमें जो व्हाइट बोर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें तो लिखना और चार्ट बनाना शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं एक पॉइंट से और कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर वो थर्ड ऑप्शन क्या लाइव उसमें हो सकता है, मैं किसी दूसरे ऑप्शन से भी हो सकता है तो मेरी नॉलेज है हुआ है एक बार। चलिए मैं उसको करके देखूंगा, अगर हो गया तो मैं वो पेन से वो बनाने की कोशिश करूंगा स्क्रीन पर।
जी। वरना इसमें लैपटॉप के हाँ, कागज पे बना के दिखा कागज सकते पे हो, बना वैसे के भी अगर दिखा सकता हूँ। हाँ, वैसे अगर सर ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस हाँ। व्हाइट बोर्ड पे भी आप थोड़ा-सा ऐसा बना देंगे ना तो वो समझ जाएँगे, इशारा समझ तो जाएँगे। बनाएंगे तो समझ जाएंगे इशारा। चलिए तो मैं हाँ। कोशिश करूंगा। आई डोंट नो मेरा हाथ कैसे चलेगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा उस पर। एक वो माउस पैड को जो है अपना, उसको एक से पकड़ के फिर एक पे ड्रॉ कीजिएगा तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। कोशिश करूँ। ओके, तो इम्पोर्टेंट ये बातें होती हैं जहां पर कि हमें अपने इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारा जो पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, पीवी बढ़ रहे हैं, वो कहाँ कौन सी डेप्थ से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे हमें काफी कुछ फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज है कि लेवल चेंज करने से नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि उस लेवल चेंज करने से आपके बिजनेस पर, किस इनकम पर कितना इफेक्ट आया, वो चीज आपको डिसाइड करेगी कि आप कितने लेवल पर जाओगे। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन। तो मैं शुरुआत के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हटा दूंगा, क्योंकि फास्ट स्टार्ट और ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर। प्रेजेंटेशन तो पूरे ही है, लेकिन मैं इसमें से कुछ स्लाइड्स आगे करूंगा और उसके बाद फिर मैं सीधे डायरेक्टर बोनस के पॉइंट पर जाऊंगा और वहीं से I'll work it out. कुछ सवालों से मैं हैंडल करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मेरे पास एक बहुत बड़ा इशू जो सवाल आता है, वो एक कई बार आता है कि हम 20% पहुंच गए थे सर या थे, और इस बार मैंने 2001 पीवी कर लिया, लेकिन मैं डायरेक्टर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। जो फर्स्ट टाइम क्वालिफायर होते हैं, राइट सर, बहुत इम्पोर्टेंट। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो फर्स्ट टाइम क्वालिफायर, जब कोई इंसान पहली बार डायरेक्टरशिप क्वालिफाई करता है, तो उसको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो 20% खुद होते हैं और अपनी डाउनलाइन से जब बिजनेस आ रहा होता है तो उसको कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं सर मेरा 1540 पीवी हुआ, मेरी एक लेग ने 1000 पीवी किया, मेरी बाकी की जो दूसरी लेग होती है उनसे 1540 पीवी आए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा 2500 पीवी हो गया, लेकिन मैं ब्रॉन्ज क्वालिफाई नहीं किया। मतलब ऊपर वाले को जो यू बना है इस पिक्चर में, इस यू पर आपको दिखाई देगा कि इनके 2540 पीवी हो गए, 1540 अपने साइड से और इस ए वाली लेग से 1000 पीवी। ना इस सिचुएशन में भी ये 20% है, लेकिन डायरेक्टर नहीं बनेंगे, बिकॉज ये बहुत क्लियर है कि जब आप पहली बार ब्रॉन्ज या कोई भी डायरेक्टरशिप लेवल क्वालिफाई करते हैं, फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज बनते हैं, तो आपके डाउनलाइन में जो 20% लेग होती है उसका बिजनेस काउंट नहीं होता। 5% से लेके 70% लेग तक का बिजनेस और आपका सेल्फ पर परचेज किया हुआ, सिर्फ ये जब 2001 से ज्यादा होता है तब आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई करें। अगर 1540 की जगह इनका 2001 हो जाता अपना और अपने बाकी लेग का मिला के, तो ये ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते और तब ये 1000 भी जुड़ जाता। लेकिन जब इनका 2001 बाकी साइड से नहीं हुआ है, तो ये, क्योंकि ये भी 20% पर है और आप भी, ए भी 20% पर है, यू आर ए 20% और योर डाउनलाइन ए इज ऑल्सो 20%, सेम लेवल, तो इनका बिजनेस काउंट नहीं होगा। तो ये 20% की पोजीशन से काम शुरू होता है। तो आपको करना होता है कि हमेशा नॉन क्वालिफाइड जो लेग्स हैं आपकी 5% से नॉन 20% लेग 70% वाली, उनसे और सेल्फ की आईडी पर आप जो खरीदेंगे उससे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे पहली बार। एक बार बन जाएंगे, अगली बार से ये सारा बिजनेस काउंट होना शुरू हो, देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो अगर ये क्लियर हो जाएगा तो एक तरीके की क्वेरी आनी कम हो जाएंगी और लोगों के जो क्वालिफिकेशन में दिक्कत होती है, कई बार वो क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं कर पाते, तो वो बचेगा। तो हमें ये बात समझनी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, nobody will be having any doubts here. आलू ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है, शायद तुम उसे क्लियर आगे करोगे, पता नहीं, कि यहाँ पर वो लेग जो है ना वो 20% होनी चाहिए, आदमी 20% होना चाहिए, क्योंकि वो रीक्वालिफिकेशन होती है जब, तो वो लोग कहते हैं कि वो जो नीचे वाला आदमी है ना उसका वॉल्यूम और साइड वॉल्यूम सब मिल के हो गया, तो हमें वो लेग क्वालिफाई नहीं चाहिए, आदमी रिक्वालिफाई होना चाहिए। मतलब यू के नीचे अगर ये है तो ए के 2000 पीवी होंगे तब उसे माना जाएगा। लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि ए के नीचे अगर एक 20% और है तो वहां का वॉल्यूम और ए का वॉल्यूम सबका मिलू के इकट्ठा करके 2000 हो गए, समझते कि लेग क्वालिफाई हो गई।
हाँ हाँ, ये बात थोड़ा क्लियर कर दो प्लीज। सर जैसे अभी ये मैं अपने को बता रहा हूँ कि अगर मैं खुद ब्रॉन्ज बन रहा हूँ, मेरी 1 लाख क्वालिफाई करेगी तो मैं सिल्वर बनूंगा, तो वो सिल्वर का केस है। अगर मैं हूं और मुझे ब्रॉन्ज बनना है पहली बार, तो मेरी जितनी भी लेग चल रही है 5-6 जो भी लेग चल रही है, उसमें से अगर कोई भी एक लेग 20% पर पहुंच गई, राइट, लेग 20% पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि उसमें से जो हमारे जो इमीडिएट डाउनलाइन है उसके नीचे से एक्यूमुलेट करके 10,000 पीवी अभी तक हो चुका है, वो 20% बन चुका है, राइट। लेकिन 1 महीने में चूंकि उसने 2001 नहीं किया था तो वो अभी तक डायरेक्टर नहीं बना है, और मैं पहली बार बन रहा हूँ, राइट। तो मुझे उस 20% लग का बिजनेस काउंट नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी की लेगों से 5 से 17% वाली लेगों से और अपनी सेल्फ की आईडी से अगर मैं 2001 पीवी कर लूंगा तो मैं क्वालिफाई कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है ये बात तो, राइट। नाउ अब सिचुएशन आती है कि मेरी डाउनलाइन में ए है जो क्वालिफाई कर गया है कभी भी, हाँ, राइट, वो ब्रॉन्ज बन गया, लेकिन मैं अपलाइन हूं और मैंने अभी तक एक भी बार क्वालिफाई नहीं किया है। एक ही महीने में मेरा भी 10,000 हुआ एक्यूमुलेट करके और मेरी डाउनलाइन का भी हो गया, मतलब मेरी डाउनलाइन का 10,000 हो गया एक्यूमुलेट करके, राइट, और मैं उसकी अपलाइन हूं तो ऑब्वियसली मेरी डाउनलाइन से 10,000 आ रहा है तो मेरा भी 10,000 हो जाएगा। तो हम दोनों लोग 20% पर हो गए, लेकिन मेरी डाउनलाइन के नीचे से 2001 पीवी आ गया, राइट। तो मेरी डाउनलाइन इस महीने 10,000 पर पहुंची है और उसके नीचे से 2001 आया है, तो वो ब्रॉन्ज बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। अब मुझे अपलाइन होने के नाते अगर मुझे क्वालिफाई करना है तो मेरे पास ब्रॉन्ज बनने का ऑप्शन नहीं है। मेरी डाउनलाइन क्वालिफाई कर गई है 2001 पीवी से, वो बन गई है ब्रॉन्ज, तो मैं अगर अपनी बाकी की लेगों से 1801 पीवी कर लूं तो मैं उस महीने सिल्वर बन सकता हूं। मेरे पास ब्रॉन्ज बनने का ऑप्शन नहीं है। तो मुझे ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि मेरी डाउनलाइन का स्टेटस क्या है। अगर वो 20% तो पहुंच गया है लेकिन उसका 2001 नहीं हो रहा है तो वो नॉन क्वालिफाइड है। वो नॉन क्वालिफाइड है तब भी उसका बिजनेस मेरे में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो और मैं दोनों 20% है। तो मेरी साइड से बाकी की लगों से मुझे 2001 करके ब्रॉन्ज करना पड़ेगा, और अगर वो 2001 करके ब्रॉन्ज बन गया है तो मुझे साइड से 1801 करके सिल्वर बनना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, वरना लोग अपने लेवल्स कई बार मिस कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। जी, तीसरी सिचुएशन और है जो मैंने बात की थी आलोक, शायद मैं समझ नहीं पाया, फिर से बताएं। तीसरी सिचुएशन ये है कि यू के नीचे ए है, ए के नीचे बी है, जी, राइट। एक लेग ए पूरी लेग एक बार क्वालिफाई हो गई है, हाँ ठीक है, ए क्वालिफाई हो चुकी है, हाँ एक बार हो चुकी है। अब मुझे अब मैं जा रहा हूँ अब स्टार, जी, तो मुझे वो तीसरी लेग को एक बार रिक्वालिफाई करना है। हाँ, तो लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि अब जो ये तो एक बार डायरेक्टर हो गया था ना, जी, तो ये क्या करते हैं इस लेग से तो हमको 2000 पीवी चाहिए ना, तो टोटल लेग का 2000 पीवी काउंट कर लेते हैं इंस्पाइट ऑफ द ए के 2000 पीवी की बजाय। तो सर लेग से जितना भी आएगा एक्यूमुलेट तो ए का हो ही जाएगा ना सर। नहीं एक का हो जाएगा, लेकिन ए तो नीचे वाले जो लोग है ना, नीचे वाले लोग तो अभी डायरेक्टर नहीं है, ये नीचे वाला भी डायरेक्टर हो गया, ए के नीचे बी भी डायरेक्टर हो गया। अच्छा, उसके नीचे बी भी डायरेक्टर हो गया। हाँ, अच्छा, तो वो क्या करते कि नीचे वाला अगर ए नॉन क्वालिफाइड बैठा है, बी डायरेक्टर पहले हो चुका था, उसका अगर 2001 नहीं है, हाँ, तो मतलब इंडिविजुअल एक आदमी का 2001 का चाहिए ना, पूरी लेग का टोटल करके काउंट कर लेते हैं रिक्वालिफिकेशन में, जी, तो वो नॉन क्वालिफाइड हो जाता है फिर वो सिचुएशन में। मतलब यहाँ पे लेग पे 2000 पीवी होने से काम नहीं चलेगा, आदमी को 2000 पीवी से 2001 पीवी से रिक्वालिफाई करना है। लेग क्वालिफाई नहीं होती, आदमी रिक्वालिफाई होता है। हर लेग में एक व्यक्ति, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो लीडर है उसका क्वालिफाई करना जरूरी है। हाँ, ये बात, उसके लेग पूरी लेग से 2001 पीवी नहीं चाहिए, आदमी के चाहिए। पूरी लेग में तो अगर सारे नॉन क्वालिफाइड बैठे रहेंगे और अगर लेग का 2001 पीवी हो जाता है, हाँ, तो वो डिपेंड करेगा कि वो अगर ऊपर और नीचे वाले, पहले ऊपर वाला पहले से क्वालिफाइड था
और उसके नीचे से अगर 2001 पीवी आ गया तो वो ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर जाएगा। ये सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं होता है कि ए नॉन क्वालिफाइड पहले से था, उसने जिंदगी में अभी तक कभी भी क्वालिफाई नहीं किया था, उसके नीचे से बी क्वालिफाई कर चुका था और बी इस बार नॉन क्वालिफाइड है, तो पूरी लेग नॉन क्वालिफाइड हो जाती है। तो हमें इसीलिए हमें जो देखना होता है वो देखना होता है कि वो लेग के 2001 पीवी होने से नहीं होगा, उस लेग में किसी एक इंडिविजुअल ने क्वालिफाई किया है कि नहीं। यही पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे बहुत मिस्टेक हो जाती है। जी बिल्कुल। तो वो हर लेग में एक क्वालिफायर होना जरूरी है। लेग के 2001 पीवी से काम नहीं चलेगा। हो सकता है किसी लेग में 3000 पीवी भी हो लेकिन क्वालिफाई कोई ना कर रहा हो, तो वो क्वालिफाई वो आपका साइड में चली जाएगी, तो वो आपका लेवल नहीं माना जाएगा, तो वो नॉन क्वालिफाइड लेग आपकी साइड में काउंट हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये बेसिक्स है, हमें ये पहले ये क्लियरिटी हो जाएगी तो हम हमेशा अपने लेवल्स क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो दैट्स द रीजन मैं चाह रहा था कि मैं इसको एक बार आपसे यहाँ पर जरूर शेयर करूं। राइट सर। और कैसे क्वालिफाई होगा उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, तो वो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ही लिया कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है। 5 से 17% लेग अगर 2000 पीवी कर रही हैं, सेल्फ का 1500 आ गया, यहाँ पर 20% है, सेल्फ ने 1500 किया, 500 किया तो 3000 हो गया, तो ये क्वालिफाई कर गया। अब ये काउंट बाद में हो जाएगा, ये वरना अगर यहाँ से नहीं होता तो ये काउंट नहीं। तो सिंपल है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया था कि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। तो उस पर हमने अभी डिस्कशन कर लिया। नाउ वी कम टू डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस को जब हम समझते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि डायरेक्टर बोनस काउंट कैसे होगा। डायरेक्टर बोनस चार्ट आप लोगों ने देखा हुआ है? बिल्कुल सर। आप सब लोगों को पता है डायरेक्टर बोनस का चार्ट कैसे होता है। जो भी बिजनेस हम करते हैं, मुझे अपने साइड का 6% मिलता है, मेरे नीचे जो पहला लेवल क्वालिफाई करता है उसका 5% मिलता है। अगर ये कर्सर मेरा दिख रहा हो आपको तो यहाँ पर मैं क्लियर दिखा रहा हूँ। कर्सर नहीं दिख रहा है सर, पर आप अगर व्हाइट बोर्ड पे स्विच कर जाएंगे तो वो हो जाएगा, वो दोनों ले लेगा। इसी पे आप लिख सकते हैं। अच्छा,